अंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 39 ता 45 आयात। उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज की कलाम पर बात करते हुए जो मौजू हमें खास तौर पर याद रखने की जरूरत है वो है एक दाना औरत से क्रिसमस के सीजन में दानाई सीखना, जिंदगी गुजारने के बारे में लाइहा अमल सीखना और ये सीखना कि किस तरह खुदा में हमेशा खुश रहा जा सकता है। और आज दो औरतों की मुलाकात है। वो दोनों औरतों की मुलाकात मुझे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। अंजील पर बात करते हुए इसको मजीद देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जो मीका नबी की मार्फत पेशन गोई की है उसके हवाले से। लिखा है, खुदावन का फरमान है कि ऐ बैतलहम इफराता जो यहूदिया के घरानों में कम तरीन है, तुझी से मेरे लिए वो निकलेगा जो इस्राएल की गल्ला वानी करेगा। कभी कभार जोग्राफिया हमें बड़ा बोरिंग लगता है कि कौन सी साइड पे कौन सा शहर है, कहां कोई शहर या कोई गांव लोकेटेड है। इन कुछ बंदों की फिंगर टिप्स पर होता है और जो इससे दिलचस्पी नहीं रखते वो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन हमेशा ज्योग्राफी या जोग्राफिया ये बड़ा अहम होता है किसी शख्स के बारे में जानने के लिए और उसकी शख्सियत पर जो उस इलाके के असरात होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, और उस इलाके में माजी में जो किस चीजें वाकई हुई हैं उसके हवाले से जानने में। आज जिस जगह का जिक्र किया गया है वो है बैतलहम इफराता। बैतलहम से क्या चीजें मंसूब की जाती है? किसका घर? रोटी का घर जी। और हजरत दाऊद किस हवाले से? बादशाह। हाँ ठीक है, दाऊद का जिक्र तो पक्का है उसमें। बैतलहम का जिक्र हो तो, अगर दाऊद का जिक्र ना हो तो ये इनसेपरेबल है। और चले बात करते हैं, ये एक जनूबी इलाका है जोग्राफी के लिहाज से, और बैतलहम की जो सारी टेरिटरी है, जो खिता है, वो सबसे पहले तो इस बात से मशहूर है कि वहां इसराइल का दूसरा बादशाह जिसने बहुत सारी जगहों को जगहों पर फतह हासिल की, फतूहात हासिल की, वो उसका मरकज है, उसकी पैदाइश की जगह। सिर्फ यस्सू की पैदाइश वहां नहीं हुई, वहां जो इसराइलियों के नजदीक सबसे बड़ा बादशाह है वो दाऊद है, और वो बादशाह वहां जन्म लेता है। लेकिन यहां पर एक और मसला आ रहा है, यहां लिखा है बैतलहम इफराता। ठीक है, अब इफराता का जब जिक्र आता है तो इसके बारे में
सर्टिनिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस से चीजें हासिल की जा सकती हैं और सिर्फ इसके हवाले से की जा सकती है, वो इस तरह है कि इसराइल कौन था? याकूब की मां का ताल्लुक इधर से था। और जहां तकवीन की किताब में उसके दफन के बारे में हमें मिलता है, जहां वो दफन की गई वहां फिर जिक्र आया है कि बैतलहम इफराता में वो दफन की गई। अब खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जब ये पेशन गोई की जाती है तो लिखा है, खुदावंद का फरमान है कि बैतलहम इफराता जो यहूदिया के घरानों में कम तरीन है, तुझी से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गल्लाबानी करेगा और जिसके सदूर कदीम से बल्कि जमाना साबिक से है, इसलिए वो उनको तर्क कर देगा जब तक वालिदा वलादत से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई इसराइल के पास वापिस आएंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की अजमत से उनकी गलाबानी करेगा। एक तारीख में ऑलरेडी हो चुका है, दाऊद वहां से निकला है और इसराइल का बोलबाला हुआ है, और दूसरा जो निकलेगा वो सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए, वो सारी दुनिया को इकट्ठा करने के लिए। और ये बड़ी पेशन गोई उसी के हवाले से की गई है। दूसरी तलावत में भी है, मैं आया हूं कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी जब लेते हो तो वहां खुदा की मर्जी पूरा करने का अमल है। वो कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां वो खुदा की मर्जी के खिलाफ जाता हो, छोटे से छोटे अमल में। और खुदा की मर्जी पूरी करना इतना आसान नहीं है। आपको अपनी मर्जी को पसे पुश डालना पड़ता है, आपको अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डालना पड़ता है, आपको जो आपने प्लान किए हुए हैं अपनी चीजें, फ्यूचर प्लान्स हैं, उनको पसे पुश डालना पड़ता है। और ऐसा आज की अंजील मुकद्दस में होता है। आज की अंजील मुकद्दस में दो औरतें हैं। कौन कौन है? एलिसबात और मुझे पता भी चलना चाहिए ना, कहीं नींद तो नहीं आ गई। सर्दी काफी है, हीटर भी नहीं है, ठंड भी है, तो इसलिए जगाने के लिए सवाल पूछना भी जरूरी है। अब इन दो शख्सियात से सीखना है और खास तौर पर हमारा फोकस है मुकद्दसा मरियम की जात। अब मुकद्दसा मरियम से, उसके फैसले से, अकलमंदाना फैसला जिसे कहा जाता है, दानाई का फैसला जिसे कहा जा सकता है, चार चीजें सीखने को मिलेंगी। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? वो चार चीजें हैं, जब आपकी मदद दरकार हो तो आप लोगों तक पहुंचे। जब आपकी मदद दरकार हो तो आप लोगों तक पहुंचे। ये जो सारा वाकया है यहां पर ऐसा हुआ है। मुकद्दसा मरियम एलिसबात के पास जाती है, कोई इनविटेशन नहीं है। जब आपने किसी की मदद करनी है तो उसमें इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। कहने मैंने किया ही नहीं है जी, होता है ना, सक्का भरा होंगे ते उन्हें भाई मेरे को मदद मंगी नहीं तो मैं क्यों करा। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਦੇਵੇਗਾ तो मैं मदद करांगा। जहां मदद दरकार है, जहां भलाई दरकार है, जहां आप अपने तई लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, वहां इनविटेशंस नहीं होते, वहां दावतनामे नहीं होते। यहां पर अगर मुकद्दसा मरियम कहती तो वो इंसान होते हुए ये सोच सकते, एलिसबात ने तो मैंने किया ही नहीं गा, तो मैं भी उसकी मदद करा। अंग्रेजी में इसे कहा जा सकता है रीच आउट विदाउट बीइंग आस्क्ड। किसी के पूछे बगैर जब उसको आपकी मदद दरकार है तो उस तक पहुंचना। क्या आप तक लोगों की रसाई है? और उस वक्त भी रसाई है जब वो आपको दावत नहीं देते। तो वहां इंसान की असल शख्सियत वहां पर आती है कि आप उसकी मदद उस वक्त भी करना चाहते हो जब कोई दावतनामा नहीं है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब मैं और आप हसास हैं, जिन्हां दे दिल जिहड़े ना तकब्बर ना भरे हुंदे ने, हसद ना भरे हुंदे ने, मैं ना भरे हुंदे ने, वो कदे किसी की मदद नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं निकालनी है इधर से। जब 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 सोचोगे तो आपके हाथ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब इधर से सोचोगे तो जहां नफरतें हैं, जहां तकब्बर है, जहां आपकी मैं है, वो भी आपको जाने देगी नहीं, उसे आपकी मदद चाहिए। और मुकद्दसा मरियम ऐसा ही करती है। वो बगैर दावतनामे के उसके पास जाती है, अपने हसास होने को जाहिर करती है
उसकी जरूरत को जानने की कोशिश करती है कि हां, उसे मेरी मदद दरकार है। पहली बात है। दूसरी बात अपनी कामयाबियों में भी मदद करना दूसरों तक। जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, तो वो उसका सर बुलंद हो जाता है, वो अपने आप को दूसरों से अफजल समझने लगता है। और जब इंसान अपने आप को अफजल समझने लगता है तो ये एक किस्म का ऐसा तकब्बर है जो खुदा को चैलेंज कर रहा है। देखिए, जब तकब्बर से भर गए थे लोग तो वो खुदा की जानिब बढ़ रहे थे तामीर करते करते बाबुल का बुर्ज, तो वहां से ही उनकी जबानों में फितना डाल दिया गया और जमीन बोस हो गए। तकब्बर को जाने देना है। जब आप में हिम्मत है, जब आपको कामयाब किया खुदा ने, आपको तरक्की दी है, तो वहां पर भी याद रखना है कि अपने तय नहीं है। और अपनी तरक्कियों में अपनों को याद रखना बड़ा मुश्किल है। ऐसा है कि नहीं? जो बंदा अफसर बन जाता है ना, तो अच्छा भला अफसर बन जाता है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ आ जाता है। कई बार गरीबा हाथ भी नहीं मिलाना चाहता, वो जान गरीबा ना जेडे सक्के रिश्तेदार ने। और ये रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। एक कैसा कह सकते हो कि ये बड़ा दुख देने वाली हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। और मुकद्दसा मरियम ऐसा नहीं करती, वो ऐसे वक्त में भी खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर देती है। अभी देखिए, वो मुकद्दसा मरियम इस गुमान में हो सकती थी, मुझे खुदा ने चुना है, मैं खुदा के बेटे को जन्म देने के लिए चुनी गई हूं, मेरे जैसी कोई औरत नहीं है, कुल कायनात में से उसने मुझे ये दर्जा दिया है, मैं इलिसबात के पास जाऊं, मैं उस बूढ़ी औरत के पास जाऊं, वो जो भांज थी उस औरत के पास जाऊं। बेशक खुदा ने उसे ब्लेस किया, लेकिन यहां मुकद्दसा मरियम का ऐसा रवैया नहीं है। मुकद्दसा मरियम का रवैया क्या है? हलीमी का रवैया है। मुझे खुदा ने जन्म देने के लिए चुना है, खुद इस दुनिया में आने के लिए चुना है। उसने मेरे मेरिट्स को नहीं देखा, उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की है, उसने मुझे सर बुलंद किया है। इसलिए जिसने मेरी कमजोरियों में मुझे ताकत दी है, मेरी कमजोरियों में मुझे चुना है, जिसने मेरी कमजोरियों में मुझे अपने बेटे की मां बनाने के लिए चुना है, मैं दूसरों तक क्यों ना पहुंचूं? तो वो अपनी कामयाबियों को भूलते हुए मुकद्दसा मरियम इलिसबात के पास जाती है और यहां वो सिखाती है कि अचीवमेंट्स, आपकी कामयाबियां, आपकी सक्सेस मैटर करती है, लेकिन तभी मैटर करती है जब उन कामयाबियों में भी आप उनको याद रखें जिन्हें आपकी अशद जरूरत है। दूसरी बात है, दो बातें, फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है महदूदियत के औकात में भी खिदमत करना। अब मुकद्दसा मरियम की अपनी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? कोई गैस कर सकता है? कहते मुकद्दसा मरियम की भी मजबूरियां हैं। अब देखिए, ये शरई बातें हैं तो मैं साफ साफ बयान करता हूं। अब जब कोई औरत हामला होती है, उसके अपने मसाइल होते हैं, सफर करना मुश्किल होता है, तकलीफ होती है। अब उसने अपने आप को भूल गई है, लेकिन उसने कहा उससे मेरी ज्यादा जरूरत है। अपनी लिमिटेशंस में, अपने महदूद होने में भी उसने खुदा के फजल को पाया है, वो फजल जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। मेरी और आपकी जिंदगी में औरतों को एक तरफ रख दें, कई वक्त ऐसा होता है कि हम कमजोर होते हैं, हम महदूद होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम दूसरों की मदद करें। कदे तुसें इंज वेख्या कि तुहाडी जेब च 10 रुपए हो ते तुसां 10 रुपए किसी ने दे देते हो मदद ली, कि उसको ज्यादा जरूरत है। अगर कोई खाने के लिए तरस रहा है तो आपकी पॉकेट में आपके अपने खाने के लिए, लेकिन आप अपनी परवाह नहीं करते, आप दूसरों की मदद कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने तजर्बात बयान नहीं करता, लेकिन यहां एक तजर्बा मैं बयान करूंगा। एक दिन हफ्ता था, दूसरे दिन संडे की पाकमास थी, और ये सच्चा वाकया है, ठीक है, मैं स्टोरी नहीं बना के बता रहा आपको, सच्चा वाकया। मुझे कहन बने हुए
1 साल ही हुआ था। एक बच्चा आता है, जानने वाला बच्चा था, और उसकी सिस्टर भी पढ़ती है, वो भी पढ़ता है। और वो मेरे पास आया और मुझे कहता है, फादर जी मैंने 1500 रुपया चाहिए, मुझे ये पैसे चाहिए और मुझे अशद जरूरत है, मैंने अपनी फी भरनी है और उसमें से ये कम होते हैं। तो मैं जो देखा थे मेरे को है 1500 रुपया से, मेरी पॉकेट में 1500 ही था। और पहले थोड़ी देर सोचा, सुझा दिया कहते तेन वापस जरूरत है थे। फिर खुदा पर भरोसा रखा, मैंने वो उसे दे दिया। दूसरे दिन पाकमास करने के बाद, पाकमास में स्टाइपेंड होता है फादर्स को, तो कुछ वो था। जब मैं बाहर आया तो एक बुजुर्ग बंदा आया और मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। उसने कहा, फादर जी राती मैनू ख्वाब आया तो मैनू खुदा ने कहा सी कि फादर नूं 1000 रुपया देना। तो पता है जेडे झटके लोग होंगे ना, पुराने लोग, सीधी सीधी गल करते, मैनू राती ख्वाब आया तो खुदा ने मैनू कहा कि फादर नूं 1000 रुपया देना है, 1000 रुपया तुहाडे लिए है, सिर्फ तुहाडे लिए। नाल उन्हें जोर भी दिता कि सिर्फ तुहाडे लिए। यानी जो मैंने थोड़ा सा दिया है, खुदा ने दूसरे दिन उसे बढ़ाकर मुझे दे दिया। ये एक शख्स का है ना, बाकी भी जो स्टाइपेंड वगैरह हुआ पाकमास का वो भी था, तो वो सारा मिलाया तो उससे ज्यादा ही था। बात बताने का मकसद क्या है, वहां मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, मेरे पास कम था, लेकिन जब आप अपने कम में भी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हो तो खुदा आपकी मदद करता है। यहां क्या किया मुकद्दसा मरियम ने, ये अंग्रेजी में से कहते हैं सर्व इन टाइम्स ऑफ लिमिटेशंस। उसने अपनी महदूदियत में भी अपनी जो कजन सिस्टर है एलिसबात है उसकी मदद करने को तरजीह दी है, वो उस तक पहुंची है। और मुकद्दसा मरियम ने हमें सिखाया है कि जितनी मर्जी चुनौतियां हो, जितने मर्जी चैलेंजेस हो, जितनी मर्जी महदूदियत हो, लिमिटेशंस हो, जब आप उनमें भी अपने आप को मदद के लिए अवेलेबल करते हो, आप तैयार रहते हो, तो खुदा आपको बरकत देता है। और चौथी बात है खुश होना, इकट्ठे खुश होना। अब यहां पे सबसे बड़ा मसला है, किदा किदा बच्चा फर्स्ट आया सी की, जरा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो साथ जिन्हों के बच्चे फर्स्ट आए सन। ठीक है जी, जिन्होंने नहीं आए वो सारे ने नहीं किए थे, उसका मतलब अब कब ऐसा कब होता है कि आपका बच्चा और आपके पड़ोसी का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता है और दोवां का मुकाबला सी, दोवें क्लास दे विच अच्छे सन, तुहाडा बच्चा फर्स्ट आ गया है तो दूजे का बच्चा फर्स्ट नहीं आया, तो क्या इस बात से आपको तकब्बर का शिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा रवैया था कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है और मैं दूसरे के घर गया हूं, मैंने उसका भी हौसला बढ़ाया है, बाजी कोई गल नहीं मेरे, कोई गल नहीं, इस दफा मेरा बच्चा आया, अगली बार तेरा बच्चा आ जाएगा, मेहनत की है, दोवें अच्छा पढ़ते ने, तुम्हारा बच्चा भी बहुत अच्छा है। यहां ये रवैया है, एक साथ नहीं हम खुश होते, हम अपने तई खुशी तलाश करते हैं। मेरी खुशी है मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, मेरे घर च खुदा ने बरकतां दित्तियां ने, साडे घर बेटा पैदा होया, तो क्या आपके घर बेटा पैदा हुआ तो दूसरों की तहकीर करनी है? हमारा जो कल्चर है उसमें ऐसी बातें बहुत सारी हैं, हम दूसरों को बताना चाहते हैं, हम दूसरों की हकारत करते हैं। जब खुदा हमें खुशियां दे देता है तो उन खुशियों में भी हम समझते हैं कि जड़ा मेरे नाल रहिंदा है, एनू खुदा ने बरकतां नाल नहीं नवाजिया। जो इसराइल की पुरानी सोच थी जिसे यीशु खत्म करता है, अगर आपको बरकतें मिली हैं तो वो आपके मेरिट्स की वजह से नहीं मिली। अगर कोई बरकतों से महरूम है तो वो गुनाह की वजह से नहीं है, वो कमियों कमजोरियों की वजह से नहीं है, हालात ऐसे हैं। लेकिन खुदा जानता है, खुदा उसे सरफराज करना जानता है। तो कब कब ऐसा हुआ है कि जब आपको खुदा ने खुशी दी है, आपको तरक्की दी है, आपके बच्चे को ऑफिस में तरक्की मिल गई है, दूसरे साथ वाले के बच्चे को नहीं हुई, आपका कोलीग है, आपका कोलीग तरक्की कर जाता है, आपकी नहीं होती, तो फिर क्या होता है? मेरा सिर झुक जाता है, मायूस हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मुकद्दसा मरियम ऐसा नहीं करती। मुकद्दसा मरियम को खुदा ने खुद तवल्लद होने के लिए चुना है और उसने उस बूढ़ी औरत को भी बरकत दी है, वो उसके साथ जाकर खुशी बांटती है।
4 रवैये बताए, जेड़ा 4 रवैये दस दे ना उन्होंने मैं रोजरी गिफ्ट दांगा। अभी मैंने 4 रवैयों की बात की थी, अभी आज ही संडे कोई रोजरी गाड़ी में पड़ी है। पहला रवैया क्या था? ठीक है। दूसरा? हाँ जी, 4 कट्ठिया दस देना, एक एक गल तू चार देना। पहला रवैया सी मदद के लिए, जिसको आपकी मदद दरकार है आप उसके लिए अवेलेबल रहे, आपकी मदद जिसको दरकार है उस तक पहुंचे। दूसरा क्या था? जब आपको कामयाबी मिली है, जब आपको खुदा ने सरफराज किया है, तब भी आप ये ना भूलें कि आपको दूसरों तक पहुंचना है। तीसरा क्या था? चलो दूजे 2 जेडे दस देवेगा ना इन्हां नाल कट्ठिया उन्होंने भी ओनू दे देंगे जी, ठीक है। और आखिरी एक साथ खुशी मनाना, ठीक है सर जी, आज की रोजरी आपके नाम है। चलो ऐसा नहीं, आज सर को दूंगा, बाकी किसी दिन ज्यादा लाऊंगा, फिर औरों को भी दूंगा। चले जी, ये 4 रवैये याद रखते हैं। जब किसी को आपकी मदद दरकार है, उसके इनविटेशन के बगैर अपने आप को अवेलेबल कर देना। जब आपको खुदा ने तरक्की दी है, आपने कुछ जिंदगी में हासिल किया है, तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, तब भी दूसरों को अपनी जिंदगी में नहीं भूलना। तीसरा, जब खुदा ने आपको महदूद वसाइल दिए हैं, महदूद सेहत दी है और हर चीज में आपको एक हदबंदी में रखा है, तब भी दूसरों तक पहुंचना। और चौथा, एक साथ मिलकर खुशी करना। मुकद्दस पौलुस रसूली कहता है ना कि लोगों के गम दे विच गमज़दा हो ते लोगों की खुशी खुश हो। क्या ज्यादा आसान है? क्या खुशी में खुश होना ज्यादा आसान है या गम में उनके साथ गम करना? गम में गम करना ये मुश्किल है, ये आसान है? वाकई ये आसान है। किसी के गम में शरीक होना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में शरीक होना बड़ा मुश्किल है। वहां बात अना की आ जाती है, वहां बात आपको आपकी अना रोक देती है। मैं उन्होंने जाके मुबारकबाद दवा, मैं उसकी खुशी में शामिल हूं। मेरे बेटे ने कामयाबी हासिल की थी तो वो तो आया नहीं है। अपनी अना की दीवार गिरा दो। आज चौथा एतवार है और ये एतवार है मोहब्बत का। मोहब्बत का रवैया क्या कहता है? मोहब्बत का रवैया कहता है कि अपने तई जो कुछ भी एहसास है, अना के, हसद के, तकब्बर के, उनको उनकी दीवार गिरा देना। मैं खुद जा रहा हूं लड़ाई से लड़ने, मैं खुद जा रहा हूं लड़ाई से लड़ने, मोहब्बत 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 में मरने। मेरी आरजू है सजाद अब ये करना, मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना। ठीक है, तो आपकी जंग जो है, आपकी जंग लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, अंदर के बुरे रवैयों के साथ होनी चाहिए। मैं खुद जा रहा हूं लड़ाई से लड़ने, मोहब्बत 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 में मरने। लड़ाइयां झगड़े इत्थों शुरू होंदे जे, इत्थे जदों गल्लां ज़हन च आंदियां ने ते असीं दिल नूं सख्त कर लैंदे आ, वहां तफरीक हो जाती है, वहां नफरत पैदा हो जाती है। मुकद्दसा मरियम आज मुझे और आपको सिखाती है कि ऐसे रवैयों को तर्क करना है। अब देखिए, मसीही जिंदगी, मसीही ईमान क्या है? थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करूंगा। मसीही ईमान क्या है? ईमान जो इब्राहिमी दूसरे मजहब हैं उनका भी है, इस्लाम वालों का अपना ईमान है, यहूदियों का अपना ईमान है, बुद्ध मत उनका अपना ईमान है, हिंदुइज्म में उनका अपना ईमान है, मसीहियों का अपना ईमान है ना? और थोड़े एक्टिव हो जो, हम सबका ईमान है, तमाम मज़ाहिब ईमान रखते हैं, ईमान डिफर कर सकते हैं, फर्क हो सकते हैं। अब मसीहियों का ईमान दूसरों के ईमान से किस तरह मुख्तलिफ होगा? मसीहियों का ईमान दूसरों के ईमान से किस तरह मुख्तलिफ होगा? किरदार से जाहिर होगा जी, खुदावंद जिंदा है। तुसी सिर्फ ईमान के नुकते की गल कर रहे हो कि असीं ते यकीन रखने, ईमान जाहिर कैसे होगा? क्या? अच्छा, याद रखना है, जो हमारा फेथ है वो रिलेशनल फेथ है, ताल्लुकदारी का रिश्तेदारी का ईमान है।
हमारा ईमान रिश्ते के ताल्लुक के बगैर नहीं है। मसीही ईमान ताल्लुक का नाम है। और वो ताल्लुक कैसे है? थोड़ा सा दूसरे मज़ाहिब की मिसाल देता हूं। जब आप बुद्ध मत की बात करते हो तो एक शख्स सारी तगदो करता है, अकेले चिल्ला काटता है, जुस्तजू करता है, रोजा रियाजत करता है, जैसे बुद्ध मत बोर्ड के दरख्त के नीचे बैठ जाता है और तपस्या करता है, मेहनत करता है, और एक दिन उसे निर्वाणा मिलता है, खुदा की तरफ से हिकमत मिलती है, नूर मिलता है, और फिर वो अपनी हिकमत को दूसरों में, इंडिविजुअल की एफर्ट है, शख्सी। फिर जब बात करते हो दूसरे इब्राहिमी मज़ाहिब की, जिनमें इस्लाम है, जिनमें यहूदियत है, वहां सिर्फ जाती ताल्लुक को, मेरा और खुदा का रिश्ता, ऐसे ही है ना। नमाजें देख ले दूसरे मज़ाहिब की, मैं यहां याद रखें कि मैं किसी के मजहब की नफी नहीं कर रहा, मैं बस अपने मजहब का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बयान कर रहा हूं। जब आप इसराइल की बात करते हो, यहूदियों की बात करते हो, तो वो रोजा रियाजत करते हैं और पाकीज़गी और मुत्तकी होने को, शख्सी मुत्तकी होने को वो ज्यादा तरजीह देते हैं। इसलिए कहते हैं ये सब्बत के दिन करता है। जो सब्बत को नहीं मानता था, या कि इस तरह कह सकते हैं उसके सब्बत के दिन कोई काम करता था, उस पर उंगली उठाई जाती थी। उनकी इंडिविजुअल ताल्लुक है। वो कहते हैं कि खुदा का और आपका ताल्लुक शख्सी है। फिर इसी तरह दीगर इब्राहिमी मज़ाहिब में और हिंदू मत में भी ऐसे ही है। वो भी चिल्ला काटेंगे, रोजा रियाजत करेंगे और अकेले उस रोशनी को पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप पाक कैथोलिक कलीसिया की, मसीहत की कह रहा हूं, ठीक है, इससे भी ज्यादा कैथोलिक कलीसिया, मसीहत की जब बात करोगे तो ये शराकती ईमान है, ये रिलेशनल फेथ है। वो फेथ किसके साथ? वो फेथ हासिल होता है हमें खुदा के साथ ताल्लुक, लेकिन खुदा और इंसान दोनों के मिलाकर। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार, और अपने हमसाए को मिला दिया। हुक्म अजीम आ गया। फिर इसके अलावा कैसे है? इसके अलावा भी रिलेशनल फेथ है। वो रिलेशनल फेथ कैसे है? जब आप पाकमास करते हो, यहां से यीशु को हासिल करते हो, सारे शराकत कर रहे हो। पाकमास शराकती इबादत है, कम्युनिटी प्रेयर है, और उस कम्युनिटी प्रेयर में आप यीशु को हासिल करते हो। फिर जितने सैक्रामेंट हैं वहां आप यीशु में शरीक हो रहे हो, यीशु में शरीक हो रहे हो, खुदा का फजल पा रहे हो। अगर आप बपतिस्मा लेते हो तो वहां भी पाक रूह की मामूरी भी है, खुदावंद यीशु मसीह भी है, खुदा भी है, और आपकी कम्युनिटी भी शामिल है, आपके लोग भी शामिल हैं। पाक शराकत में ऐसा दिग्गत निकाह का जो साक्रामेंट है, निकाह का साक्रामेंट भी हमारा कॉन्सेप्ट फर्क है। कितने लोग उसमें निकाह के साक्रामेंट में, अहद में कितने शामिल हैं? 2 लोग। 3 कैसे? मियां 3 है, मियां बीबी। ये अहद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अहद है आप दोनों और खुदा के दरमियान। उसमें आपकी खुशी में दीगर भी शामिल है, ठीक है। वहां भी कम्युनिटी है, वहां आपके खानदान के, बीवी के खानदान के लोग शामिल हैं, और जो अहद हो रहा है वो अहद आपके, वहां फरीक 3 है, वहां खुदा है, आप दोनों और खुदा के दरमियान यह अहद बांधा जाता है। इसलिए लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा उससे इंसान जुदा ना करे। यहां भी रिलेशन है, सारे सैक्रामेंट्स में रिलेशन है। ये जो आप इबादत कर रहे हो, क्रिसमस की शामिल होगे, वहां कलमा मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान आता है, और उस कलमे मुतजस्सद होने की खुशी में हम सब शामिल करते हैं। वी आर नॉट मेकिंग रूम फॉर जीसस। जब हम ये ताल्लुक का रिश्ता नहीं होता ना हमारा ईमान में, तो हम यीशु के लिए हम जगह तैयार नहीं कर रहे। हमें चंद एक चीजें याद रखने की जरूरत है, जो चंद दिन बाद, आज क्या तारीख है? 22। थोड़ा जिहा फासला रह गया। हुण ਇਹ 4 चीज़ां दसन लगा, वो फासले ਨੂੰ तय करके इन्हां नूं जिंदगी च रखना है। हम जैसे भी हैं खुदा हमें तस्लीम करता है ना। बस अपने आप को खुदा के हजूर ले आए, अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों के बावजूद खुदा के हजूर अपने आप को ले आए, अपने आप को पेश कर दे। फिर
खुदा के कलमे पर यकीन रखें, खुदा के कलाम पर यकीन रखें। जब आप उस ईमान के साथ आओगे तो कलमा ना तो यहां जो चरनी आपने बनानी है उसमें नजर आएगा, बल्कि यहां मुतजस्सद हो जाएगा। ये है यीशु को पहन लेना। फिर वो कलमा जब मुतजस्सद होता है तो वो इधर जगह बनाने के बगैर नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, मेकिंग रूम फॉर जीसस, उसके लिए जगह तो बनाओ। दिल च इन्ने सारे होर लोग ने, या इन्नियां सारियां बुराइयां ने, इन्ने सारे रवैये ने, अगर उन्होंने सैट नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे, तो यीशु किस तरह आएगा? यीशु को तो वो जगह चाहिए जहां वो आकर रह सके और वो जगह उसके शायान शान हो। फिर चौथी बात, अपने हर एक्शन में, अपने हर रवैये में मोहब्बत का रवैया अपनाएं। इसलिए हम कहते हैं कि चौथा एतवार मोहब्बत का एतवार है। खुदा हमें ऐसा करने के काबिल बनाए, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन।